नमस्कार, प्रवास आग से देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। क्या बिहार में कोई खेल होना बाकी है? क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? क्या नीतीश कुमार कोई खेल करने वाले हैं? ये तमाम जो लाइन्स है ना, आपको यूट्यूब पे खूब देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई सारे सवाल हम सबके सामने आए हैं। भले ही बिहार में चुनाव संपन्न हो गए हैं, एनडीए को प्रचंड बहुमत भी मिल गई है, नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण भी हो गया है, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है, स्पीकर पद पर भी लगभग बात साफ हो चुकी है। बावजूद इसके कुछ यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं जोरों पर है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है, नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं, नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बीजेपी को चौंका भी सकते हैं। अब नीतीश कुमार हैं, उनको लेकर एक चर्चा तो हमेशा ये रहती है कि वो कभी भी कहीं भी पलटी मार सकते हैं, यानी कि रहते वो स्टेबल ही है, यानी कि सीएम की कुर्सी पर, लेकिन उनके साथ जो गठबंधन वाले हैं कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं। ये नीतीश कुमार की पार्टी का तर्क है। वैसे पलटी मारने का जो तर्क है वो लगातार चलता है कि नीतीश कुमार कभी एनडीए के साथ गठबंधन कर लेते हैं, कभी आरजेडी के साथ। लेकिन इस बार सवाल ये चर्चा में क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ भी खेला हो सकता है? बिहार का असली खेल अभी बाकी है। दरअसल हुआ क्या है कि स्पीकर पद को लेकर अभी भी मोटे तौर पर किसी पार्टी ने मजबूती के साथ सामने आकर ये नहीं कहा है कि हाँ, बात हो चुकी है, स्पीकर तो हमारा ही बनने जा रहा है। ये चर्चा और भी तेज होगी। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी का स्पीकर बनेगा, लेकिन जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास किया है, तब से स्पीकर पद को लेकर अलग अलग व्याख्याएं होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने स्पीकर का पद अब अपने पास रखा है, इसलिए कि जदयू और नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय, जो कभी नीतीश कुमार किसी और को नहीं देते थे, वो सम्राट चौधरी को दे चुके हैं। ऐसे में स्पीकर पद पर उनका दावा तो बनता है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर गृह मंत्रालय उधर गया सम्राट चौधरी के पास, तो वित्त मंत्रालय जदयू के पास गया। एक मंत्रालय के बदले दूसरा मंत्रालय। अब स्पीकर जिसका पहले से बनता रहा है, यानी कि इससे पहले भी देखें तो बीजेपी का स्पीकर था, आरजेडी के साथ गठबंधन में थे नीतीश कुमार, तब आरजेडी का स्पीकर था। लेकिन इस बार चूंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने छोड़ा है, तो लोग कह रहे हैं कि स्पीकर का पद नीतीश कुमार अपने साथ रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि बिहार में खेला होगा, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं जोरों पर चल रही है। एक रीजन और बताते हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है। दरअसल बीजेपी ने अपने कोटे से 14 मंत्री बनाए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जो 14 या 13 मंत्री बना सकती थी, उसने सिर्फ और सिर्फ 8 मंत्री ही बनाए हैं। तो एक सवाल ये भी चल रहा है कि नीतीश कुमार कुछ तोड़फोड़ करने की तैयारी में हैं, और जो विधायक इनके साथ जुड़ेंगे उनको ये मंत्री बना सकते हैं। ऐसे में एक बसपा के जीते हुए विधायक हैं, उनको शामिल कराने की कोशिश नीतीश कुमार कर सकते हैं। कुछ कांग्रेसी विधायक को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ 6 ही जीते हैं। अगर 4 भी टूट जाते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में आ जाते हैं, तो उससे, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि हमें बड़ी पार्टी बनना है, और यही कारण है कि बीजेपी से सिर्फ 4 विधायक वो पीछे हैं। 85 उनके जीते हैं, बीजेपी के 89 जीते हैं। तो नीतीश कुमार के मन में बड़ी पार्टी होने के लिए ये सब चीजें चल रही होंगी, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, जदयू के लोग ही बता सकते हैं या गठबंधन के लोग बता सकते हैं। लेकिन मीडिया में इस तरह की चर्चा है कि नीतीश कुमार ने पूरे विधायक जो पूरा मंत्रिमंडल अपने कोटे से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नीतीश कुमार कुछ इधर उधर तोड़फोड़ कर सकते हैं, और जो इनके साथ जुड़ेंगे उनको मंत्री बना सकते हैं। इस तरह का ऑफर जो है वो दूसरे दलों के विधायकों को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ओर से दी जा सकती है। एक सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार जैसे ही बीजेपी के बराबर पहुंचेंगे, या 90 तक अगर पहुंच जाते हैं तोड़फोड़ के बाद, तब वो उनके लिए आसान भी रहेगा कि वो इधर उधर पलटी भी मार सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार ये साफ करते रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ सालों में हमने देखा है, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने कहा है कि जो हुआ सो हुआ, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम आप ही के साथ रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी बीजेपी के लिए कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो बिहार की सियासत में चल रही है। इसीलिए बिहार की सियासत को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, नीतीश कुमार को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिलहाल देखें तो शांति से
मंत्रालयों का कामकाज मंत्रियों ने संभाल लिया है। नीतीश कुमार भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों ही वो पटना में जो विधायक आवास बने हैं उनका दौरा किया था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह की चीजें हम सबके सामने आती है। लेकिन फिलहाल सरकार को लेकर स्थिरता साफ तौर पर देखने को मिल रही है, भले ही यूट्यूब चैनल्स पे कुछ लोग कुछ भी एजेंडा चलाते रहे हों। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।